हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएच क्लासेज में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं जीके और जनरल साइंस के वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसका टॉपिक है जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके वर्गीकरण के बारे में। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब जीवन और लॉजी का मतलब अध्ययन, इसलिए इसको मिलाकर बनाया गया है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यह शब्द दिया था लेमार्क ने और टेवेनियस ने। लेमार्क और टेवेनियस ने जीव शब्द का नाम दिया। जीव विज्ञान को एक अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, इसे इसका फादर भी कहा जाता है जीव विज्ञान का, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु ने ही जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान और बायोलॉजी के जनक थे अरस्तु, और जो सेकेंड इसकी कैटेगरी है बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, उसके जनक थे थियोफ्रैक्टस। इसके साथ में जैसे जीव विज्ञान में जो अगले जो नए वैज्ञानिक थे वो थे लीनियस, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचर के अंदर संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था। पहला था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम, और जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम के अंदर इसने बांटा था लीनियस ने। और लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली स्टार्ट की, उसके कारण उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। जीव जगत के अंदर एक नए वैज्ञानिक थे हिटकर, जिन्होंने इनको जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। जो 5 भाग थे उनके अंदर मैं बता दूं उनके 5 नाम। पहला था मोनेरो, दूसरा था प्रोस्टिटा, तीसरा था पादप प्लांट, चौथा था फंगस कवक, और 5वां था जंतु एनिमल। तो हम बात करेंगे हिटकर के बताए हुए इन 5 जंतु वर्गीकरण के बारे में। तो पहला है मोनेरो। मोनेरो के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव और यूके तथा जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिव और यूकैरियोटिव, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, जिसको मैं आगे अलग से वीडियो बना के इसको डिस्कस करूंगा। तो हम बात करेंगे अभी इन्हीं की, प्रोकैरियोटिव जीव तथा जीवाणु साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि आपने सुना होगा कि अरब देश के पास में एक लाल सागर पड़ता है, उस लाल सागर का रंग लाल है, इन्हीं साइनोबैक्टीरिया नामक। ये पहला जगत हो गया मोनेरो। दूसरा है प्रोस्टिटा। प्रोस्टिटा इस जगत में एक कोशिकीय जीव तथा जलीय यूकैरियोटिव जीव सम्मिलित होते हैं। मोनेरा में थे प्रोकैरियोटिव और बैक्टीरिया, और प्रोस्टिटा में है एक कोशिकीय और यूकैरियोटिव। पादप और जंतु के बीच में यूग्लिना इसी जगत में आता है। जैसा कि हमने सुना है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव में आता है, जिसका एग्जांपल है अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीव में आता है यूग्लिना। तो यूग्लिना भी प्रोटिस्टा में ही जगत में आएगा। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है। प्रोटिस्टा में 2 प्रकार की जीवन पद्धति है, जिसके प्रकार जैसे सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होना, जो भी पौधे या फिर जो भी पादप या फिर जो भी जगत के जीव जंतु जो स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं या स्वयं जो अपनी ऊर्जा बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्वपोषित। और परपोषित या इतर पोषित उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरों पे अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, जैसे कि फंगस हुआ या शैवाल हुआ, ये सब दूसरों पे अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। इन्हें सूर्य के प्रकाश से कोई भोजन की प्राप्ति नहीं रहती है। तो ये दोनों के दोनों प्रोटिस्टा में आते हैं। जैसे कि इतर पोषित या जो परपोषी बताया, इसके अंदर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिससे कई बीमारियां भी होती है। ये जीवाणु बैक्टीरिया वायरस की तरह ही एक छोटा सा पादप। तीसरा है प्लांट पादप। इस जगत में ये रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक भी जीव सम्मिलित है, जिसके अंदर जैसे कि शैवाल, पुष्पीय व अपुष्पीय जीव, बीजीय पौधे भी इसी पादप जगत में आएंगे। शैवाल जो समुद्र में उगते हैं, और जो पुष्पीय जीव और अपुष्पीय जीव जो पादप पुष्प का निर्माण करते हैं, वो पुष्पीय जीव में होते हैं। और जिनमें जैसे पुष्प का निर्माण नहीं होता, जैसे कि केला हुआ या बांस हुआ या नारियल का हुआ या क्रिसमस ट्री हुआ, ये सारे अपुष्पीय जीव होते हैं। और पुष्पीय जीव के अंदर जैसे गुलाब,
सेब के पेड़ जिसमें पहले फूल आते हैं बाद में फल आते हैं, आम के पेड़ में भी जैसे पहले फूल आएंगे फिर बाद में फल आएंगे, ये पुष्पीय पौधे में आते हैं। ये हो गया पादप जगत थर्ड नंबर का। अगला हमारा है कवक, जो चौथे जगत में आएगा, जिसे बोलते हैं फंगस। इस जगत में यूकेरियोटिव तथा परपोषित जीव सम्मिलित होते हैं। जो वे जीव जो अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं उन्हें परपोषित जीव कहते हैं या इतर पोषित जीव भी कहते हैं। ये परजीवी या मर्तोपजीवी होते हैं। परजीवी या मर्तोपजीवी मतलब जो मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फंगस किसी भी खराब चीज या किसी भी डेड चीज पे लग जाता है, जैसे किसी जीव का मरण हो गया तो उस जगह फंगस आ जाता है, तो उसे परजीवी या मर्तोपजीवी कहते हैं, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक हो गया कि इसकी जो कोशिका होती है फंगस की, जो फंगस की सेल्स होती है कोशिका, उसके चारों ओर एक आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इस कोशिका भित्ति एक शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन नामक शर्करा बोलते हैं। ये किस शर्करा की बनी होती है? काइटिन नामक शर्करा की। अगला हमारा जो पांचवा जगत है जंतु का, वो है एनिमल, जंतु जगत। इस जगत में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिव उपभोक्ता जीव सम्मिलित है। बहुकोशीय और यूकेरियोटिव, इसे मेटाजोआ भी कहते हैं इस जगत को, जिसके अंदर हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, मछली, ये सब जैसे समुद्र में पाए जाते हैं पानी के अंदर, जैसे कर्मी, जो केचुआ बोलते हैं हम जमीनों में अपने खाद में या फिर मिट्टी में रहता है। सरीसृप हुआ, सर्प हुआ, या फिर उभयचर वो जंतु जो जैसे मेंढक, सांप जो पानी और जल व थल दोनों पे रह सकते हैं, ऐसे उभयचर जंतु। पक्षी हुए, स्तनधारी, ये सारे के सारे जीव जगत में, जंतु जगत में आते हैं। तो ये सारे 5 कैटेगरी किसने बताई थी? हिटकर ने। जो ये बताया मैंने स्तनधारी, मैमल्स, मैमल्स वो होते हैं जो मतलब बच्चों का रूप, मतलब जो अपनी जो जनन क्षमता के कारण जो बच्चों का उत्पादन होता है वो किसी अंडे या किसी सेल के थ्रू ना करके डायरेक्ट ही जन्म देते हैं। जैसे कि पक्षी अपने अंडे देते हैं, और जैसे अदर जो भी है वो डायरेक्ट कभी बच्चा नहीं देते। जैसे सांप अंडे देता है और जैसे छिपकली अंडे देती है, लेकिन मैमल्स में जैसे कि इंसान हो गया, इंसान कभी अंडे नहीं देता, तो वो डायरेक्ट बच्चे का जन्म देता है और उसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, उसे मैमल्स कहते हैं। जैसे कि मैमल्स में व्हेल मछली भी आ गई और बहुत से जीव ऐसे। अब जो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो स्पीसीज मतलब जाति पर निर्भर करती है। जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति अपनाई गई है हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में। जो भी कोई जीव होगा उसकी जाति, उसके वंश, मतलब उसकी जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम पे उसका वर्गीकरण होता है। जो ये बताया था वो थे वैज्ञानिक लीनियस। लीनियस ने वर्गीकरण का जन्मजाता भी कहते हैं। ये वर्गीकरण के जान जाता है मतलब फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। इन्होंने ही पहला, जैसे कि 2 शब्द में अंदर हमेशा किसी कैटेगरी या किसी जंतु को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं। तो होमो सेपियंस के अंदर पहला शब्द है जो इसको वंश को डिफाइन करता है, जैसे कि जेनेरिक नेम हुआ इसका होमो, और उसका जो स्पीसीज नेम है दूसरा शब्द वो स्पीसीज नेम को डिफाइन करता है, जैसे कि उसका दूसरा नाम है सेपियंस। तो सेपियंस इसकी जाति हुई और होमो इसका वंश हुआ। इसी प्रकार जैसे कि मेंढक हुआ तो मेंढक में राना टिग्रीना, तो राना इसका वंश और टिग्रीना इसकी जाति। इस प्रकार जो द्विनाम पद्धति दी थी ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का वर्गीकरण खत्म हो गया टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सेल्स मतलब कोशिका के बारे में, जिसके अंदर वो 2 कैटेगरी होती है, वनस्पतीय कोशिका और जंतु कोशिका, जिसके अंदर हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास नंबर 2 में। हम आपको आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जितनी भी एग्ज़ाम में सारा जीके और जनरल साइंस जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम सारा कवर कराएंगे। और जितने भी ट्रिक्स और जीके की जितने भी अवेलेबल वीडियो है वो सारे अपलोड करेंगे इस मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे। जो सोमवार को जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो, गुरुवार को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो और रविवार को करंट अफेयर्स।
तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इसी चैनल पे सारी जीके और जनरल साइंस से सारे अपडेट के लिए, जिससे हम आपको सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवा सकें। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई